नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मनाखेड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। बाल के ग्रामीण पुलिस स्टेशन द्वारा अपने हाउस कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की आलोचना के बाद कर्नाटक राजभवन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने अवैध खनन मामले में केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की गिरफ्तारी की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों पर घिरी कोलकाता पुलिस, हंसने पर कपिल सिब्बल को लगी फटकार। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों की बहादुरी से बची यात्री की जान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मनाखेड़ी में रहे कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। इस मौके पर केपीसीसी के अल्पसंख्यक इकाई के राज्य कार्यदर्शी सैयद समीउद्दीन सहित कांग्रेस कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। बाल के ग्रामीण थाना के पुलिस उप निरीक्षक पीएसआई अशोक पाटिल ने आज नालंदा हाई स्कूल के बच्चों को ओपन हाउस कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों को स्टेशन और स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर पीएसआई अशोक पाटिल ने आपातकालीन स्थिति और आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पीएसआई अशोक पाटिल, हेड कांस्टेबल शिवराज, पुलिस स्टाफ और स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। भालकी से सैमुल की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राजभवन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल अब बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस की क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम भी उनकी सुरक्षा का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त राज्यपाल पहले बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। कांग्रेस के नेता, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, राज्यपाल के उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें उन्होंने मूडा मामले में सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने हाल ही में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने और राज्य में निर्वाचित सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया है। सिद्धरामैया ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में अपील भी की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्रियों समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल पर तीखा हमला बोला था। गुरुवार को भाजपा ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की और राज्यपाल का अपमान किया। कांग्रेस के एक एमएलसी ने तो बांग्लादेश जैसी स्थिति की चेतावनी भी दी थी।
जवाबी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी दलों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो जेडीएस नेता और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी को कथित अवैध खनन पट्टा मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। सिद्धरामैया कुमारस्वामी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करवाने के बारे में सोच रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुमारस्वामी का यह बयान साफ तौर पर संकेत देता है कि अब उन्हें गिरफ्तार होने का डर सता रहा है। हालांकि सीएम ने कहा कि कुमारस्वामी की गिरफ्तारी का समय अभी नहीं आया है। सिद्धरामैया ने कहा राज्यपाल कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मुझ पर मुकदमा चलाने की अनुमति जल्दबाजी में दी। क्या यह भेदभाव नहीं है? सीएम ने कहा कि कुमारस्वामी को अब इस बात की चिंता होनी चाहिए कि राज्यपाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि लोकायुक्त एसआईटी ने कुमारस्वामी के खिलाफ रिपोर्ट पेश की और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन राज्यपाल ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से फिर से अनुमति मांगी है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा है कि भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को उनके पार्टी विरोधी रुख और टिप्पणियों के लिए निंदा करने का समय आ गया है और केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही उन्हें समझाइश देगा। यत्नाल के रवैये पर नाराजगी जताते हुए नारायण स्वामी ने बुधवार को कहा कि धैर्य की एक सीमा होती है और अगर कोई इसे पार करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई अपरिहार्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के रुख के खिलाफ यत्नाल का बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्लारी तक नियोजित पदयात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिसमें एक असंतुष्ट समूह द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगम में कथित वित्तीय हेराफेरी को उजागर किया गया है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी के समक्ष नहीं है क्योंकि यह मुद्दा पहले ही बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली गई पदयात्रा के दौरान उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी किसी दूसरी यात्रा पर फैसला लेती है तो राज्य इकाई के अध्यक्ष समेत हर नेता इसमें हिस्सा लेगा। सिद्धरामैया मामले में जल्दबाजी के बावजूद राज्यपाल द्वारा केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दिए जाने पर नारायण स्वामी ने कहा कि उन्हें जेडीएस नेता से जुड़े मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल को प्रथम दृश्य कोई कारण मिलता है तो उन्हें जांच की अनुमति देनी चाहिए। नारायण स्वामी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रपति से कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की अपील करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने कानून व्यवस्था की समस्या पैदा की है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 अगस्त को दूसरी बार सुनवाई की। इस दौरान अननेचुरल डेथ और पोस्टमार्टम के समय को लेकर और केस डायरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर कोलकाता पुलिस पर कई सवाल खड़े किए गए। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन उन्हें भी फटकार सुननी पड़ी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के किसी जिम्मेदार अधिकारी को साथ लेकर आए जो साफ जवाब दे सके। यहाँ हम बता रहे हैं कि किन सवालों पर कोलकाता पुलिस संदेह के घेरे में नजर आई। सीजेआई ने मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी तो सीबीआई ने कहा, हमारी समस्या ये है कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। इस दौरान घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। पीड़िता की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज हुई। डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में 2023 में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर कपिल सिब्बल ने शिकायत की कॉपी मांगी। हालांकि उनके पास इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं था।
सुनवाई के दौरान पूछा गया कि केस डायरी में मौत का समय सुबह 10:10 लिखा गया है, लेकिन क्राइम सीन रात 11 बजे तक सील नहीं हुआ था। पुलिस क्या कर रही थी? कपिल सिब्बल ने जवाब में टाइमलाइन सामने रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके रिकॉर्ड देख रहे हैं, यह अननेचुरल डेथ नहीं थी। अगर ऐसा था तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत? कोर्ट ने पोस्टमार्टम का समय पूछा तो सिब्बल ने शाम 6 से 7 के बीच बताया और कहा कि अननेचुरल डेथ का मामला दोपहर 1:45 पर दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है। यह आश्चर्यजनक है। अपने अधिकारियों से बात करिए। अगर यह तथ्य है तो कपिल सिब्बल से कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ बोले, कुछ भी बयानबाजी न करें। अगली सुनवाई के दौरान अपने साथ कोलकाता पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी को भी लेकर आए, क्योंकि अब तक कोर्ट को यह नहीं पता चला है कि अप्राकृतिक मौत का केस कब दर्ज किया गया था। केस डायरी में जीडी एंट्री सुबह 5:20 पर। सुबह 10:10 पर अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालात में पड़ी थी। जब पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ का समय साफ नहीं हो सका तो कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को केस डायरी की जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या इसमें कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए हैं। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस की तरफ से जांच करने वाली महिला एएसपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। जस्टिस परदीवाला ने पूछा कि उन्होंने इस तरह से काम क्यों किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 अगस्त को सीआईएसएफ जवानों की तत्परता से एक व्यक्ति की जान बच गई है। एयरपोर्ट के अराइवल फोरपोर्ट एरिया में एक शख्स अचानक गिरा और बेहोश हो गया। इसी दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात एक सीआईएसएफ जवान ने तुरंत उन्हें देखा और मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। आसपास वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये घटना पास ही लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। अराइवल फोरकोर्ट एरिया में 20 अगस्त को रशीद आयुब को अचानक सुबह 11:20 पर हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वहां खड़े एक सीआईएसएफ जवान ने उनकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि श्रीनगर जाने वाले इंडिगो एयरलाइंस के यात्री रशीद आयुब को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वो गिर गए। आयुब को गिरता देख सीआईएसएफ के क्यूआरटी जवानों ने तुरंत उन्हें सीपीआर देना शुरू किया। साथ ही वहां मौजूद मेदांता के डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने भी तुरंत इलाज शुरू किया, जिससे यात्री की जान बच पाई। बाद में यात्री को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि यात्री की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। तेलंगाना के जहीराबाद में विधायक माणिक राव और किसानों ने आरडीओ कार्यालय धरना देकर किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने का वादा पूरा नहीं किए जाने की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मात्र तेलंगाना में हुकूमत करना चाह रही। उसने चुनाव में जो वादे किए थे उसे अभी तक पूरे नहीं किए हैं, मात्र झूठे वादे कर सत्ता में आई है। इसका जवाब आने वाले समय के चुनाव में दिया जाएगा। इस मौके पर कई किसान और नेता आदि उपस्थित थे। जहीराबाद से एमुतुल्लाह की रिपोर्ट। नावा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को हांगकांग से भारत लाया जा रहा है। शाम 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां रोमी को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। नाभा जेल ब्रेक मामले में रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, लेकिन पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद से उसे अब हांगकांग से भारत लाया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रमनजीत आतंकी गैंगस्टर नेक्सस का नोडल प्वाइंट था। ये ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग के कई मामलों में शामिल था। एजेंसियों के मुताबिक नाभा जेल ब्रेक मामले में रमनजीत की मुख्य भूमिका थी, जिसमें कई गैंगस्टर पुलिसकर्मी बनकर जेल पहुंचे थे और हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़कर 6 गैंगस्टर और बड़े अपराधियों को छुड़ा कर ले गए थे। नाभा जेल ब्रेक के मामले में रोमी ने पैसा, हथियार और दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराए थे। रमनजीत उर्फ रोमी के खिलाफ 2017 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, जिसके बाद हांगकांग पुलिस ने उसे 2018 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाल ही में 6 अगस्त 2024 को हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ने 6 अगस्त को रमनजीत के सरेंडर का ऑर्डर जारी किया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक साल 2018 से ही वो रमनजीत उर्फ रोमी के प्रत्यार्पण की कोशिश कर रही थी और पंजाब पुलिस हांगकांग की भी इन कोशिशों में अब सफलता हाथ लगी है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पहुंचे मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित सीएमओ कार्यालय पर आज आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मझोला स्थित एक अस्पताल पर कार्यवाही के संबंध में पहुंचे और सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल पर कोई कार्यवाही न होने पर खास नाराजगी जताई।
मामले में जानकारी देते हुए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने बताया कि सलमा नासिर नाम का एक हॉस्पिटल मंझोला थाना क्षेत्र में संचालित था। पीड़ित द्वारा बताया गया कि बीते दिनों एक जच्चा बच्चा की मौत हुई थी। मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई। सीएमओ ने संज्ञान लेते हुए अस्पताल को 3 बार सील कर दिया था, जो कि बिना पंजीकरण के संचालित था। लेकिन जानकारी प्राप्त हुई है, सीएमओ द्वारा बताया गया है कि अस्पताल पर लोहे की वेल्डिंग कराई गई थी, उसको भी तोड़ दिया गया है और अस्पताल को संचालित किया जा रहा है। सीएमओ द्वारा थाना अध्यक्ष और SSP को FIR के लिए लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है। मुरादाबाद से आलमबाग से की रिपोर्ट। मिले हैं, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुख्य बात यह है कि सलमा नासिर एक नर्सिंग होम यहाँ है मझोला थाना क्षेत्र में। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वहाँ उनके जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई, जो पूरी तरह से वहाँ की लापरवाही से हुई। यह एक पहलू। दूसरा पहलू, बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना सीएमओ द्वारा लाइसेंस के वह चल रहा था। यह दूसरा पहलू। हम अभी उसी हद तक यहाँ आए थे। यहाँ आके ज्ञात हुआ कि 3 बार सीएमओ ने उसको सील किया। तीसरी बात, जैसा सीएमओ ने खुद स्वीकार किया कि वहाँ वेल्डिंग कराई गई, उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि वो वेल्डिंग काट दी गई है और दोबारा उसको खोल दिया गया है। हमें 2 पत्र प्राप्त हुए हैं सीएमओ के, जो थानाध्यक्ष और SSP को भेजे गए हैं, जिसमें इन दोनों प्रकरणों में FIR की मांग है। सीएमओ ने SSP को लिखा FIR के लिए, इसके बाद भी अब तक FIR नहीं हुई है और 3 बार इनके द्वारा लगाया गया सील उसको तोड़ दिया गया है। यह पूरा संदर्भ बताता है कि मुरादाबाद में जो प्रशासन की स्थिति, पुलिस की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था भयावह है। सीधे सीधे ये घूसखोरी का, भारी घूसखोरी का मामला दिखता है, जहां बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चल रहा है। सीएमओ, SSP, DM, कमिश्नर, DIG सबकी जानकारी में और यह सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 3 बार सील करने के बाद वो काट दे रहे हैं उसको। यह स्थिति है। सर, आपसे मेरा सवाल है, ये एक पहले हॉस्पिटल का मामला नहीं है, बल्कि मुरादाबाद के अंदर देखा जाए तो हॉस्पिटल सील होते हैं और चंद दिनों के बाद खोल दिए जाते हैं। ये किस तरह का मामला है कि आखिर वो क्यों खोले जा रहे हैं? अभी तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको सीज किया हो, उस पर सख्त कार्रवाई की हुई है, बाद में चंद दिनों में खोल दिए जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि मेरे पास ये घटना का संज्ञान था। अब जब मैं आपके साथ आया हूँ, मैं जो मालूम किया है, तो मुझे सीधे सीधे ये एक रैकेट दिखता है, जहाँ पर जानबूझ के इनको सील किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इसमें इस कार्यालय के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और जाहिर सी बात है कि नर्सिंग होम, और ये जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है। हमारी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, हम ऐसे सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे, इसको हम DG मेडिकल हेल्थ के सामने ले जाएंगे और यदि उस स्तर से भी हमें न्याय नहीं मिलता है, इन गलत नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्रवाई, उनको शह देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, FIR, तो हम इस मामले को लोकायुक्त और हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। क्या आश्वासन मिला सीएमओ ने मुझे यह बताया, उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो बताया कि जो अब की वो काट दिया गया है उसको तत्काल उसको सील करवाएंगे, एक उन्होंने यह कहा है, और अब की पूरी कमेटी भेज के बनवाएंगे, एक तो उन्होंने मुझे यह बताया है। दूसरे, उन्होंने मुझे 2 पत्र दिखाए हैं जो SSP को भेजे गए हैं, और ये इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को दिखाता है कि आखिर सीएमओ द्वारा FIR दर्ज करने की जो अनुरोध है उसको यहाँ की पुलिस नहीं मान रही है। यहाँ की क्या स्थिति है, इसको इस दयनीयता को दर्शा रहा है। हम इसके लिए अभी यहाँ के IG से मिलेंगे और इसमें FIR की मांग करेंगे। एक बार फिर से रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में बुधवार को इजरायली टैंक और ड्रोन हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। एक अस्पताल के कर्मियों ने इस बारे में जानकारी दी है। हमले मध्य गाजा के दीर अल बला और दक्षिण में खान यूनिस में हुए हैं। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि अल बला और खान यूनिस में इजरायली हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच हिजबुल्लाह ने बुधवार को 50 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिनसे इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमले मंगलवार रात को लेबनान में इजरायल के हमले के जवाब में किए गए हैं। हमले ऐसे समय में हुए हैं जब एक ही दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान गाजा में युद्ध विराम समझौता करने के राजनयिक मिशन के तहत मिस्र और कतर में अपने साथी मध्यस्थों से मुलाकात की थी। ईरान और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के 2 शीर्ष कमांडर की हाल ही में निशाना बनाकर हत्या किए जाने से समझौते की आवश्यकता और बढ़ गई है। दोनों कमांडर की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ बताया जा रहा है। दूसरी ओर ईरान और हिजबुल्लाह ने दोनों कमांडर की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया है। अफ्रीकी देश कांगो में बीते एक समाप्त में 1000 से अधिक मंकी पॉक्स के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने महाद्वीप पर इसके बढ़ते खतरे से लड़ने में मदद के लिए आवश्यक टीकों की मांग की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही अफ्रीका में प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित कर चुका है। मंकी पॉक्स वायरस उसी परिवार से संबंधित है जिनसे चेचक होता है, लेकिन यह बुखार, ठंड लगना और शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण पैदा करता है। यह अधिकतर यौन संबंध सहित त्वचा से त्वचा के नजदीकी संपर्क से फैलता है। ज्यादा गंभीर मामलों वाले लोगों के चेहरे, हाथ, छाती और प्रजननांगों पर फोड़े हो सकते हैं। अफ्रीका के 54 देशों में से 12 देशों में मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कांगो में इस साल अब तक सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने बताया कि 2024 में कुल 18,910 मामलों में से 94% या 17,794 मामले अकेले कांगो में सामने आए हैं। केंद्र के मुताबिक इस साल इस बीमारी से 541 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 535 मौतें अकेले कांगो में हुई है। आंकड़े संभवतः कम आंके गए हैं क्योंकि कांगो में 5 में से केवल 1 संदिग्ध मामले की है। मंकी पॉक्स के लिए जांच की जा रही है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मनाखेड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। बाल के ग्रामीण पुलिस स्टेशन द्वारा अपने हाउस कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की आलोचना के बाद कर्नाटक राजभवन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने अवैध खनन मामले में केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की गिरफ्तारी की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों पर घिरी कोलकाता पुलिस, हंसने पर कपिल सिब्बल को लगी फटकार। दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवानों की बहादुरी से बची यात्री की जान। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।